16वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही थी। यूरोप में पुनर्जागरण लोगों की सोच को नई दिशा दे रहा था और भूमि व समुद्र पर शक्तिशाली साम्राज्य वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। पूर्व में ऑटोमन साम्राज्य, जो पहले से ही विशाल और शक्तिशाली था, एक ऐसे शासक के नेतृत्व में अपने स्वर्ण युग में प्रवेश करने वाला था जिसका नाम आने वाली सदियों तक गूंजेगा। सुल्तान सुलेमान प्रथम, जिन्हें पश्चिम में सुलेमान द मैग्निफिसेंट कहा गया, और अपनी जनता के बीच वे कानूनी यानी कानून देने वाले के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुलेमान का जन्म 1494 में ट्रैबज़ोन शहर में हुआ, जो काला सागर के किनारे स्थित था। वे शहजादे सलीम के एकमात्र पुत्र थे, जो बाद में सुल्तान सलीम प्रथम बने। बचपन से ही सुलेमान को एक भावी शासक के अनुरूप शिक्षा मिली। उन्होंने इतिहास, धर्मशास्त्र, साहित्य, वास्तुकला और युद्ध कला का अध्ययन किया। वे तुर्की, अरबी, फारसी और कुछ यूरोपीय भाषाओं सहित कई भाषाओं में निपुण थे। वे जितने विद्वान थे उतने ही कर्मठ योद्धा भी थे। 26 वर्ष की आयु में 1520 में भाग्य ने उनके सिर पर साम्राज्य का मुकुट रखा। उनके पिता की अचानक मृत्यु के बाद सुलेमान अब दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक के शासक बन गए, जो वियना के द्वार से लेकर अरब के रेगिस्तानों तक और क्रीमिया के मैदानी इलाकों से लेकर उत्तर अफ्रीका की हरी भरी भूमि तक फैला था। सुलेमान केवल सत्ता का उत्तराधिकार पाने से संतुष्ट नहीं थे, वे इसे और विस्तार देना चाहते थे। उनके शासन की शुरुआत साहसिक सैन्य अभियानों से हुई, जिसने उन्हें अपने युग का सबसे भयभीत शासक बना दिया। 1521 उन्होंने बेलग्रेड पर कब्जा किया, जिससे मध्य यूरोप का मार्ग खुल गया। 1520 उन्होंने नाइट्स हॉस्पिटलर से रोड्स को जीतकर पूर्वी भूमध्य सागर को सुरक्षित किया। 1526 मोहाच की लड़ाई में उनकी सेना ने हंगरी की सेना को कुचल दिया। राजा लुई द्वितीय मारे गए और स्वतंत्र हंगरी का अंत हो गया। उनका सबसे साहसिक कदम 1529 में आया, जब उनकी सेनाओं ने वियना की घेराबंदी कर दी। यद्यपि शहर बच गया, लेकिन संदेश स्पष्ट था। ऑटोमन यूरोप की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति थे और उनका सुल्तान अजेय था। सुलेमान की महानता केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थी। उन्होंने साम्राज्य की कानूनी व्यवस्था में सुधार किया। इस्लामी कानून, शाही फरमान और स्थानीय परंपराओं को मिलाकर एक एकीकृत कानून संहिता बनाई। इसी कारण उन्हें कानूनी की उपाधि मिली। उनके कानूनों ने न्याय स्थापित किया, गरीबों की रक्षा की और व्यापार व कराधान में निष्पक्षता सुनिश्चित की। उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति जन्म के बजाय योग्यता के आधार पर की और शिक्षा, कला व विज्ञान को प्रोत्साहित किया। उनके शासन में इस्तांबुल संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन गया, जो पुनर्जागरण के सबसे बड़े शहरों की बराबरी करता था। उनके जीवन का सबसे उल्लेखनीय अध्याय था उनकी प्रेम कहानी। हुर्रम सुल्तान, यूरोप में रॉक्सलेना के नाम से प्रसिद्ध के साथ मूल रूप से यूक्रेनी मूल की दासी, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, आकर्षण और राजनीतिक समझ से सुल्तान का हृदय जीत लिया। ऑटोमन परंपरा को तोड़ते हुए सुलेमान ने उनसे विवाह किया और उन्हें अपनी महारानी बनाया। यह एक अभूतपूर्व कदम था, जिसने शाही प्रथाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। हुर्रम केवल उनकी संगिनी ही नहीं, बल्कि उनकी सलाहकार भी बनी, जिन्होंने राजनीति, जनकल्याण और यहाँ तक कि विदेश नीति को भी प्रभावित किया। उनके प्रेम पत्र, जो कविताओं से भरे थे, आज भी मौजूद हैं और एक शक्तिशाली सुल्तान का मानवीय पक्ष दिखाते हैं। अपने शासनकाल में सुलेमान का साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। उनके नौसेना प्रमुख प्रसिद्ध एडमिरल बारबारोसा के नेतृत्व में भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में ऑटोमन का दबदबा था। साम्राज्य ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच के प्रमुख व्यापार मार्गों पर नियंत्रण किया, जिससे अपार धन अर्जित हुआ। कला, वास्तुकला और विद्वता उनके संरक्षण में फली फूली। महान वास्तुकार मीमार सिनान ने इस युग की सबसे शानदार मस्जिदें और महल बनाए, जिनमें भव्य सुलेमानिया मस्जिद शामिल है, जो आज भी इस्तांबुल की शोभा है। अपने अंतिम वर्षों में भी सुलेमान योद्धा बने रहे। 1566 में 72 वर्ष की आयु में उन्होंने हंगरी में सिजेतवार किले की घेराबंदी का नेतृत्व किया। यह अभियान बेहद कठिन था, लेकिन सुल्तान इसका अंत नहीं देख पाए। 6 सितंबर 1566 को वे अपने तंबू में ही चल बसे, अब भी अभियान पर, अब भी अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए। उनकी मृत्यु को तब तक गुप्त रखा गया जब तक विजय प्राप्त नहीं हो गई। उनका पार्थिव शरीर इस्तांबुल लाया गया, जहां उन्हें हुर्रम सुल्तान के बगल में भव्य सुलेमानिया मस्जिद में दफनाया गया, एक विश्राम स्थल जो उनके द्वारा बनाए गए साम्राज्य जितना ही भव्य था। सुलेमान ने 46 वर्षों तक शासन किया, जो ऑटोमन इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल था। उन्होंने साम्राज्य को उसकी शक्ति, धन
और सांस्कृतिक वैभव की ऊंचाई पर छोड़ा। अपनी जनता के लिए वे एक न्यायप्रिय शासक थे जिन्होंने कानून को कायम रखा और राज्य की रक्षा की। यूरोप के लिए वे एक भयभीत करने वाले विजेता और एक परिष्कृत राजनयिक दोनों थे। आज उन्हें इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें विद्वान का मस्तिष्क, कवि का हृदय और योद्धा का साहस था। इतिहास की सुनहरी रोशनी में सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट आज भी अडिग खड़े हैं, एक ऐसे शासक के रूप में जिनकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और विरासत ने सच में उन्हें उनका नाम दिलाया।